हरियाणा को एक साल का नया नवीला नेता मिल गया, ये कह लें या ये कह लें कि चौधरी देवीलाल की 5वीं पीढ़ी भी हरियाणा की राजनीति में उतर गई। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के पुत्र उधम सिंह का जो आज पहला जन्मदिन था उसको एक जलसे के रूप में मनाया गया, एक उत्सव के रूप में मनाया गया। हालांकि अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि पूरा हरियाणा उनका परिवार है, सबको न्योता दिया था, लेकिन क्या इसको ये माना जाए कि ये भी एक सियासी कार्यक्रम था जिसके अंदर कि अभय सिंह चौटाला ने खुद को ये दिखाने की कोशिश की कि कितनी जनता उनके साथ है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सियासी लोग कुछ भी करें उसके मायने सियासी होते हैं, राजनीतिक हुआ करते हैं। यानी कि अगर राजनीतिक लोग कोई कथा करें, कीर्तन करें, भगवान का पाठ करें, अपने बच्चे की शादी करें या जसोटन करें। जसोटन यानी कि हमारे ग्रामीण अंचल में जब भी किसी पुत्र या पुत्री का जन्मदिन मनाया जाता है या उसका कुआं पूजन किया जाता है तो उसको जसोटन कहा जाता है। आज जसोटन था, कुआं पूजन था अभय सिंह चौटाला के पौत्र का, उधम सिंह, जिनको नाम दिया अभय सिंह चौटाला ने। और ये कहा था आज से लगभग 3-4 महीने पहले एक राजनीतिक सभा हो रही थी और उस सभा में अभय सिंह चौटाला की गोद में बैठे हुए थे उधम सिंह। तो उस दिन ये कहा था अभय सिंह चौटाला ने कि अपने पुत्र को हरियाणा की जनता से रूबरू करा रहा हूँ। यानी कि आज तो उनका कुआं पूजन था और एक कार्यक्रम था और संभवतः वो 1 साल का बच्चा हो गया होगा, लेकिन जिस दिन अभय सिंह चौटाला मिलवा रहे थे वो 4-5 महीने का बच्चा था, जिसको अभय सिंह चौटाला ने ये कह करके मिलवाया कि ये उधम सिंह है और मैंने इनका नाम उधम सिंह, स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी उधम सिंह से प्रेरित होकर रखा है। उस समय अभय सिंह चौटाला ने ये भी कहा था कि मैं शहीद-ए-आज़म उधम सिंह से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ और मैं अपने बच्चों का नाम भी उधम सिंह रखना चाहता था, अपने किसी बच्चे का नाम नहीं रख पाया तो अब पोते का नाम रखा है उधम सिंह। और वैसे भी हमारी एक कहावत है, कहा जाता है कि पोता जो है वो बेटे से प्यारा होता है, या अगर व्यापारिक बात कहें, व्यावसायिक बात कहें तो वो कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। तो मूल पुत्र हो गया और पौत्र हो गया ब्याज। या ये कहें कि आज अपने पोते के जो कुआं पूजन पर अभय सिंह चौटाला ने सिरसा के अंदर जो भव्य आयोजन किया और उस आयोजन में हरियाणा प्रदेश के तमाम, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो सामाजिक लोग हों, चाहे वो धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, हज़ारों की संख्या में वहाँ मौजूद रहे। 2 दिवसीय लंबा चौड़ा बड़ा प्रोग्राम चला था, शनिवार यानी कि कल शुरू हुआ था और आज उस कार्यक्रम के अंदर अभय सिंह चौटाला को बधाई देने के लिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बधाई देने के लिए न केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों के लोग भी मौजूद थे, तमाम सियासी लोग भी मौजूद थे, न केवल इनेलो के बल्कि और पार्टियों के लोग भी थे। उस कार्यक्रम के अंदर पंजाब से आए थे अकाली दल बादल के सरदार सुखबीर सिंह बादल। हालांकि चौटाला परिवार से उनका जो रिश्ता है वो न राजनीतिक रिश्ते से बढ़ के वो सामाजिक रिश्ता है। चौधरी देवीलाल के पगड़ी बदल भाई रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, तो सुखबीर सिंह बादल भी थे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी थे ज्ञानचंद गुप्ता जी, और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे गंगवा साहब। सांसद धर्मवीर भी दिखाई दिए। तमाम उसके अंदर राजनीतिक लोग, तमाम उसके अंदर से सामाजिक लोगों का हुजूम था और उसके अंदर हज़ारों की संख्या में जो लोग मौजूद थे जो अभय सिंह चौटाला को बधाई देने गए थे। अब बात ये आती है कि क्या वो कार्यक्रम सियासी था? कहा तो ये गया कि एक जलसे के रूप में उसको मनाया गया, एक उत्सव के रूप में मनाया गया और कई दिन से इसकी तैयारियां चल रही थी। जिस प्रकार का भव्य आयोजन था आज उसके अंदर, अगर हम कल की बात करें शनिवार को भी उसमें हज़ारों लोग पहुंचे थे और आज तो उसके अंदर एक जमावड़ा था काफ़ी बड़ा। देर शाम तक कार्यक्रम चलता रहा और उस कार्यक्रम के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेज़बान के रूप में कुर्सी पर विराजमान थे, सोफ़ा पर बैठे हुए थे। तमाम लोग उनको जाकर बधाई दे रहे थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला दोनों बड़ी खुश लफ्ती से, बड़े खुश मिजाज से लोगों की बधाई ले रहे थे। आपसे मैंने कहा कि क्या इसके सियासी मायने थे, तो सियासी मायने की बात यूँ आती है कि कई दिन पहले से ये कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही थी, रूपरेखा बनाई जा रही थी। अभय सिंह चौटाला की तरफ से वो खुद और उनके लोगों को न्योता दे रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था और पर्सनल भी शायद उन्होंने लोगों को फ़ोन ज़रूर किए होंगे, कहा था कि पूरे हरियाणा के लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा क्योंकि हरियाणा मेरा अपना घर है, हरियाणा मेरा है और मैं हरियाणा का हूँ। तो अभय सिंह चौटाला ने इस कार्यक्रम से क्या सियासत साधने की कोशिश की थी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि जो सियासी लोग जो भी कार्यक्रम किया करते हैं उसके मायने सियासी हो जाते हैं। हालांकि अभी पिछले दिनों चौधरी देवीलाल की जयंती पर अभय सिंह चौटाला ने एक ठीक ठाक रैली की थी कैथल के अंदर,
ठीक ठाक लोगों को जमावड़ा था। लेकिन जो आज का कार्यक्रम था वो पारिवारिक कार्यक्रम था। आपको ध्यान होगा इससे पहले जो दूसरा परिवार है चौधरी देवीलाल से, जो राजनीतिक रूप से अलग हो चुके हैं, अजय सिंह चौटाला का परिवार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के पुत्र यानी कि दिग्विजय चौटाला की जो शादी और सगाई समारोह था, उस शादी समारोह से पहले जो सगाई समारोह मनाया गया सिरसा के अंदर, वो भी एक भव्य आयोजन था। उस कार्यक्रम के अंदर जहां अजय सिंह चौटाला ने अपनी ताकत दिखाई थी, तमाम हरियाणा के लोगों को बुलाया था, तमाम लोग उसके अंदर पहुंचे थे। हालांकि अपने लोग नहीं थे उस प्रोग्राम में भी, यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उसके अंदर अभय सिंह चौटाला, वो परिवार नहीं था। अजय सिंह चौटाला की बहन भी नहीं थी। और आज जब अभय सिंह चौटाला का कार्यक्रम था, जब अभय सिंह चौटाला के पोते को कुआं पूजन में जसोटन में भव्य आयोजन था, भव्य खान पान था, उसके अंदर तमाम लोग पहुँचे, तमाम सियासी सामाजिक सब लोग पहुँचे। लेकिन उसके अंदर आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार नहीं था। शायद एक दूसरे को दोनों ने बुलाया भी नहीं होगा, कहा भी यही जाता है कि निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि दिग्विजय चौटाला की सगाई का तो हमने उस समय आपको बताया भी था कि दिग्विजय सिंह चौटाला की सगाई का न्योता देने के लिए तो फार्म हाउस पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला तब गए थे जब अभय सिंह चौटाला घर नहीं थे। और आज अभय सिंह चौटाला के पोते का जो जसोटन था, कुआं पूजन था, उस आयोजन के अंदर भी जो पारिवारिक दूरी तो आज भी रही होगी। जो अभय सिंह चौटाला के पोते का जसोटन था, उसके अंदर पारिवारिक जो मैंने बताया विघटन तो उस परिवार में है। लेकिन ये जरूर है, जिस बात पे मैंने आपसे शुरू किया था, कि अभय सिंह चौटाला ने क्या अपने पोते के जसोटन से एक सियासी संदेश देने की कोशिश की, लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हरियाणा की राजनीति के अंदर वो हर प्रकार के काम पैर पैंतरे आजमाने के लिए तैयार हैं जो राजनीति में ज़रूरी होते हैं। अगर राजनीति के अंदर आप देखें तो कथा जो होती हैं, धार्मिक कथाएं होती हैं, सत्यनारायण कथा की जाती हैं। इसके अलावा जो सामूहिक भोज हुआ करते हैं, पंचायती भोज हुआ करते हैं, पालों के भोज हुआ करते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं जिसके अंदर की बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया जाता है, इन सब के मायने अलग होते हैं। और राजनीतिक लोग जब भी कुछ करते हैं तो उसका एक संदेश भी जाता है। तो एक तो संदेश ये हुआ कि अभय सिंह चौटाला ने चौधरी देवीलाल की 5वीं पीढ़ी को आज हजारों लोगों के बीच में जनता से रूबरू करा दिया, जनता को एक संदेश दे दिया कि चौधरी देवीलाल की 5वीं पीढ़ी भी संघर्ष करने के लिए जो चल रहा है, चाहे वो चौधरी देवीलाल का रहा हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का रहा हो, उसके बाद में अभय सिंह चौटाला का रहा हो, उसके बाद में चाहे वो अभय सिंह के परिवार यानी कि करण अर्जुन का रहा हो, या अजय सिंह चौटाला के परिवार दुष्यंत दिग्विजय का रहा हो, और या फिर अब 5वीं पीढ़ी जिसकी शुरुआत अभय सिंह चौटाला ने की, और अपने पोते को जो उसके जसोटन का कार्यक्रम किया, अभय सिंह चौटाला की गोद में पोता था, लोग बधाइयाँ दे रहे थे, एक खुशी का माहौल तो था ही था, एक सियासी संदेश देने वाला भी माहौल था। और इस सियासी संदेश देने के मायने क्या निकलते हैं, इस कार्यक्रम का किस प्रकार का आने वाले समय में महत्व रहेगा, क्या जो लोग कार्यक्रम में गए थे क्या वो केवल सामाजिक कार्यक्रम के तहत गए थे या उसके कोई सियासी मायने भी रहेंगे, क्या वो लोग जो कभी चौधरी देवीलाल के परिवार से, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला परिवार से दूरी बना चुके हैं, किन्हीं और पार्टियों में हैं और आज उस कार्यक्रम में थे, क्या रिश्तों पे पड़ी हुई बर्फ़ भी पिघलेगी, क्या वो नज़दीकियाँ फिर से उनकी बन सकती हैं, क्या वो लोग फिर से इंडियन नेशनल लोकदल में जा सकते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के अंदर हर बात के मायने निकाले जाते हैं। चुनावी वर्ष में खासकर सियासत तेज हुआ करती है और चुनाव के अंदर ही खासकर अगर हम कहें तो ओम प्रकाश चौटाला जी कभी कहा करते रहे हैं कि या तो शादी ब्याह में मनाए जाते हैं या लोग चुनाव में मनाए जाते हैं, और आज शादी ब्याह में मनाने का माहौल उल्टा कम हो गया, चुनाव के अंदर मनाने का माहौल तो लगातार जारी है। तो अभय सिंह चौटाला ने अपने पोते यानी कि चौधरी देवीलाल की 5वीं पीढ़ी को जो जनता से रूबरू कराने का जो कार्यक्रम किया था, जो उत्सव किया था, जलसा किया था, उस कार्यक्रम के कितने सियासी मायने जाएंगे, उस कार्यक्रम से कैसी हाइप मिल सकती है इंडियन नेशनल लोकदल को, और चौधरी देवीलाल की 5वीं पीढ़ी हरियाणा की जनता में अपना क्या, नई नवेली पीढ़ी है, 1 साल का बच्चा क्या संदेश दे पाएगी, ये बहुत सारे सवाल हैं और इनके जवाब हालांकि सभी के समय दिया करता है। आज का तो एक खुशी का माहौल था, हम भी अभय सिंह चौटाला के परिवार को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार को बधाई देते हैं, चौधरी देवीलाल की 5वीं पीढ़ी के जसोटन की, अभय सिंह चौटाला के पोते के जसोटन की। लेकिन एक सवाल वही है कि इसके सियासी जवाब क्या होंगे, इसके आने वाली राजनीति के अंदर, हरियाणा की राजनीति के अंदर क्या इसका भी कोई संदेश जाएगा, क्या इस जो उत्सव था, आज का जो कार्यक्रम था, इसका भी कोई महत्व होगा। कमेंट्स बॉक्स में आकर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं
और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।